होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 350 इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज। एंड क्वेश्चन में ये बोला है कि यू आर गिवन टू अरेज num1 and num2 and return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays and you may return the result in any order. तो जो इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज पार्ट वन था उसमें यही वाला पार्ट जो था वो मिसिंग था, जो मैंने हाईलाइट किया है, जिसमें आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई एलिमेंट आ रहा है दोनों में, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपके अरे में होना चाहिए। जैसे टू टू टाइम्स आ रहा है दोनों में, तो टू यहाँ पे दो बार आना चाहिए आंसर अरे में। सिमिलरली फोर नम्स टू में दो बार आ रहा है, नम्स वन में एक बार आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके एक ही बार आएगा आपके आंसर अरे में। सिमिलरली नाइन। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इजी मांगते हैं, बट इसमें आपको अगर हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा तो आपको ये डिफिकल्ट जा सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको हैश मैप के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन को देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको। एंड यही लॉजिक आप सिमिलर फ्यूचर क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। तो हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है ना कि हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी आपको चीज रिट्रीव करनी है, जैसे अरे में आपको ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आप कर लेते हो, बट लिंक लिस्ट में या ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स में रिट्रीव करना इतना इजी नहीं होता। और आप अरे में भी आपको अगर इंडेक्स किसी चीज का मालूम है तो ही आप उसको ऑर्डर ऑफ वन में रिट्रीव कर सकते हो। बट यहाँ पे हैश मैप में आपको की मालूम होगी, जो यूजुअली मालूम होती है आपको, तो आप ऑर्डर ऑफ वन में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हो डेटा को, और आपको अगर की मालूम है तो आप, जैसे मैंने कहा, वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रैक रखेंगे नम्स वन का। नम जोन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने टाइम आ रहे हैं उसका ट्रैक रखेंगे। तो वन, फोर इज कमिंग वन टाइम्स, नाइन इज कमिंग वन टाइम्स, सिमिलरली फाइव इज कमिंग वन टाइम्स। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम एक मैप बनाएंगे जिसमें we'll keep track of all the elements that are appearing how many number of times। जैसे nums वन में तीन एलिमेंट्स थे तो तीन कीज आ गई, थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे तो थ्री कीज आ गई। एंड ईच की रिप्रेजेंट एलिमेंट इन द nums वन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कितनी बार हुआ एलिमेंट आया है nums वन में। तो स्टेप वन में ये इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली। स्टेप टू में हम लोग nums टू को स्कैन करेंगे एंड ये देखेंगे कि जैसे आगे हमें नाइन मिला है तो क्या नाइन एग्जिस्ट करता है मैप में। तो यस, नाइन एग्जिस्ट करता है, तो हम नाइन को आंसर अरे में ऐड कर देंगे एंड नाइन की वैल्यू जीरो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे वन से। वन से डिक्रीज करने के बाद नाइन जीरो हो जाएगा। ये बताता है आपको कि नम्स वन में अपीयरेंसेस ऑफ नाइन एक ही थी, आप खत्म हो गई। तो इसके आगे जितने भी नाइन आएंगे उसको आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना, तो आप यहाँ से नाइन को पूरा वैनिश कर सकते हो, हटा सकते हो। सिमिलरली फिर आपको फोर मिला तो फोर फोर भी आपने आंसर में ऐड कर दिया सबसे पहली चीज। फिर फोर का काउंट आपने एक से एक घटा दिया क्योंकि जीरो हो रहा है काउंट, तो फोर को आपने पूरा वैनिश कर दिया। फिर नाइन आ गए, फिर नाइन तो क्योंकि मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यू इग्नोर इट। एट को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि एट भी एग्जिस्ट नहीं करता मैप में। सिमिलरली फोर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देख रहे हो मैप में क्या चीज बची, फाइव बची। फाइव नम्स टू में नहीं था तो वो इंटरसेक्शन आंसर में नहीं आएगा। एंड नाइन एंड फोर आपके एक ही बार थे, वो आपके आ गए आंसर में। तो इसी तरह से आप मैप का यूज करके दो स्टेप्स में इस आंसर को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक बार कोड लिख के देखते हैं। हैश मैप डिक्लेयर करने का यही तरीका होता है जिसमें आप की और वैल्यू का पहले टाइप डिफाइन करते हो। जो ऐसे इसका सिंटैक्स होता है, दोनों इंटीजर होंगे तो आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। एंड यहाँ तक हैश मैप तो डिक्लेयर कर दिया, बट इसको फिल करने की बारी आती है। जो हमने फर्स्ट स्टेप बोला था उससे पहले हम लोग एक अरे लिस्ट लेंगे जिसमें हम लोग हमारा एक आंसर स्टोर कर देंगे। हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो इस अरे लिस्ट में स्टोर करते जाएंगे एंड देन हम इसको बाद में अरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। अरे हम नहीं ले रहे इनिशियली एज अ पार्ट ऑफ आंसर, बिकॉज हमें साइज नहीं पता है इनिशियली। एंड एज यू नो आंसर इंटीजर अरे के लिए साइज जरूरी होता है, तो पहले से ही पता होना। ये अरे का साइज, हाँ, हम उसमें डायनामिकली एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं तो बिना साइज स्पेसिफाई करें। तो सबसे पहली स्टेप जो थी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें नम्स वन जो था डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो नम्स वन डॉट लेंथ सब उसमें हम लोग
सबसे पहले ये देखेंगे कि नम्स वन जो है उसका जो एलिमेंट है क्या वो मैप में एग्जिस्ट करता है पहले से। तो मैप डॉट कंटेन्स की नाम का जो फंक्शन मेथड है वो हमें ये बताएगा कि क्या मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो मैप में इसको ऐड कर दो विथ काउंट वन। नम जोन ऑफ 5 विथ काउंट वन हमने ऐड कर दिया। एल्स क्या करो ना, इसका पुराने वाला काउंट निकालो पहले, मैप डॉट गेट से आता है वो। एंड काउंट जो है वो मिलने के बाद मैप में फिर से काउंट ऐड कर इंक्रीज करके फिर से उस एलिमेंट को पुट कर दो। तो हमने देखो काउंट पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, पहले कितनी बार आया था। तो जैसे यहाँ पे ए आर आर नम्स वन आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था पहले टू आया था एक बार, तो एक बार आया था, दूसरी बार आते तो आपको मैप में उसका काउंट इंक्रीज करना है और एडिट करना है। तो वही यही स्टेप है वो। सेकंड स्टेप में आप क्या करते थे, सेकंड स्टेप में आप लोग हमने जैसे डिस्कस किया कि नम्स टू को इस बार स्कैन करेंगे। नम्स टू डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सो अगर तो मैप डॉट कंटेंट्स की अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो आपका जो नम्स टू का जो एलिमेंट है ये कैपिटल की आएगा, मैप डॉट कंटेंट्स की नम्स टू आए। वो अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले तो काउंट फाइंड कर लो उसका, जो आएगा मैप डॉट गेट नम्स टू ऑफ आई से। एंड एक बार आपको काउंट आया तो अगर वो काउंट इक्वल टू वन है तो काउंट डिक्रीज करके जीरो करने का पॉइंट नहीं, हम पूरा मैप से रिमूव कर देंगे। उससे पहले हमें आंसर में ऐड भी करना था, राइट। आंसर डॉट ऐड नम्स टू ऑफ आई। इसको नम्स टू को कम्प्लीटली हमने रिमूव कर दिया अपने मैप से। एंड अगर तो काउंट वन नहीं है तो मैप डॉट पुट क्या कर लो, नम्स टू को पुट कर लो, बट उसका काउंट रिड्यूस रिड्यूस करके एक से काउंट आप रिड्यूस करोगे। अब एंड में बस एक इंडेक्स लेंगे जो जीरो होगा इनिशियली। सो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन आंसर डॉट, तो एक आंसर न्यू आंसर अरे भी लेना होगा जिसका नाम लेते हैं, जो इंटीजर टाइप का होगा। ए आर आर नाम देते हैं उसका, ए आर आर इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज क्या होगा, आंसर का जो साइज है उसके बराबर ही होगा। एंड बस हमें ट्रांसफर करने हैं आंसर अरे लिस्ट के एलिमेंट्स अरे इंटीजर अरे में। सो आंसर डॉट साइज आई प्लस प्लस ए आर आर ऑफ आई डी एक्स प्लस प्लस इक्वल टू आंसर डॉट गेट आई एंड रिटर्न व्हाट, रिटर्न आर ए आर आर। सो एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। So yes, it is accepted. Thank you for watching the video.